तो यूएस मार्केट से फेड के अनाउंसमेंट के बाद एक बड़ी रैली के बाद कल थोड़े सुस्त दिखे यूएस बाजार। इनफैक्ट आप फ्यूचर्स को भी देखें तो फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप तीनों इंडाइसेस में यूएस मार्केट्स के चाहे डाउ हो, नैस्डैक हो या एसएनपी, वहां थोड़ी सॉफ्टनेस थी। इनफैक्ट एसएनपी में मामूली गिरावट 0.2% की, नैस्डैक लगभग 0.3% नीचे था और डाउ में भी एक फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार हुआ। लेकिन फ्यूचर्स आप देखें तो वहां पर आपको हरा रंग दिख रहा है, तो फ्यूचर्स ऊपर है लेकिन तीनों इंडाइसेस नीचे थे। और ये सब क्योंकि बहुत सारे फेड पॉलिसी मेकर्स के कमेंट्स भी आए, उन्होंने इससे पहले जो पूरा एक्शन इस हफ्ते रहा है वो फेड पॉलिसी रिलेटेड ड्रिवन ही रहा है, तो उसके बाद अब देखना होगा कि आगे किस तरह का मूव लेते हैं। लेकिन वहां पर बड़े अब नंबर्स शुरू हो गए हैं, एक्सेंचर के नंबर्स आए और हालांकि उन्होंने जो गाइडेंस दी लोअर रेंज की थोड़ी सी बढ़ाई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि नंबर्स के बाद जिस तरह की स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशन थी उस तरह के नंबर ना होने पर एक्सेंचर का शेयर में गिरावट भी आई और इनफैक्ट आईटी कंपनीज के लिए भी एक बड़ी गाइडेंस होती है एक्सेंचर से, तो हमने देखा कि यहाँ के इन्फोसिस, विप्रो, इनके एडीआर में भी आपको गिरावट दिखी। तो आज देखना होगा कि आईटी कंपनीज कैसे रिएक्ट करती है। लेकिन तमाम सारे अपडेट्स के साथ ग्लोबल मार्केट्स के हमारे साथ कुशल बने हुए हैं स्टूडियो में हमारे साथ। कुशल, गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी ये सॉफ्टनेस थी, आई थिंक ये बाजार डाइजेस्ट कर रहा था, एक दिन पहले रैली हो ही गई थी, लेकिन नंबर्स अब आना शुरू हो गए हैं, वहां से भी बड़े ट्रिगर्स तो अर्निंग्स के होंगे। क्या कुछ आपने ट्रैक किया की? बिल्कुल। मॉर्निंग प्रियंका, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का मूड माहौल अभी यूएस बाजारों से नजर आ रहा है, स्पेसिफिकली काफी सुस्ती का माहौल देखने को मिला है कल के दिन में। आप कह सकते हैं कि एक बढ़िया तेजी के बाद वापस से थोड़ी थकान के संकेत अमेरिकी बाजार दिखाते हुए नजर आए। काफी सारी अनिश्चितताएं ऑफकोर्स है यहाँ पर अभी भी टैरिफ पॉलिसीज को लेकर, क्योंकि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लागू होते हुए नजर आएंगे। बट उसके पहले आप देखिए तो यहाँ पर कल के बाजार काफी म्यूटेड सा मूड माहौल रहा, जिसमें अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल, बेसिक मटेरियल्स और जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं वहां पर गिरावट देखने को मिली। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो रूस यूक्रेन के बीच में सीज फायर की बातचीत चल रही थी, तो वहां पे वापस से टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही इजराइल और गाजा के बीच में भी तनाव अभी फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो जस की तस अभी बनी हुई है। बहुत ज्यादा वहां पर बदलाव आपको अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक लेवल पे थोड़ी रिलीफ अभी आती है बातचीत से, बट उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या इवेंट्स हो जाते हैं जो वापस से थोड़ा टेंशन का मूड माहौल बन जाता है। इसी वजह से कल हमने देखा कि कच्चा तेल जो है वो 2% बढ़कर $72 के पार होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। बट ऑफकोर्स आगे के लिए देखना होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो स्पेसिफिकली फेड है उनका क्या व्यू पॉइंट रहता है, वहां पर आपको नजर रखनी है। एंड प्राइमा फेसी जो अर्निंग सीजन अब होगा हमारे यहाँ पर भी शुरू हो जाएगा अब से 15-20 दिनों के अंदर। एंड ऑफकोर्स यूएस बाजारों में तो हमने देखे ही है कि अर्निंग्स किस तरह से एक्सेंचर के बनते हुए नजर आए हैं। यूरोप के बाजारों में गिरावट रही है, तो ओवरऑल जो मूड माहौल है ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान आपको ग्लोबल बाजारों से जो संकेत है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से शायद गिफ्ट निफ्टी आप देखिए 20-25 अंकों की ही तेज दिखा रहा है। चलिए ठीक है। और एशिया पैसिफिक मार्केट भी इनफैक्ट देखें तो थोड़ी सी